Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to correct the mistakes of the pronoun under syntax. तो इसमें प्रोनाउन की मिस्टेक्स को ठीक करना है डियर स्टूडेंट्स। हमें ये पता लगाना है कि सेंटेंस के अंदर कौन से प्रोनाउन की मिस्टेक है, उसके अनुसार उसका पॉजेसिव क्या आना है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स मस्ट प्ले इन देयर टर्न। ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ ईच आ रहा है, यहाँ पर प्लेयर्स है, ये बहुवचन है। इसके अनुसार देखते हैं तो यहाँ पर देयर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वास्तव में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। वन ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर की आती है, भले ही यहाँ पर ये प्लुरल आ रहा हो। और उसके साथ जो पॉजेसिव है वह भी सिंगुलर का होगा, वर्ब भी सिंगुलर और पॉजेसिव भी सिंगुलर का होगा। जैसे यहाँ प्लेयर्स है तो इसका सिंगुलर हो जाएगा हिज। प्लेयर्स कॉमन जेंडर में आता है, तो यहाँ पर देयर के स्थान पर हिज हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको, ईच ऑफ द प्लेयर्स मस्ट प्ले इन। देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग होगा, टर्न। खिलाड़ियों में से प्रत्येक को अपने टर्न पर अपनी बारी में खेलना चाहिए। तो यहाँ पर हिज आएगा, कॉमन जेंडर है। यदि यहाँ पर बॉयज होता तब भी हिज आता, यदि यहाँ पर गर्ल्स होता तो यहाँ पर हर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, माई मदर एंड माई सेल्फ विल सी द पिक्चर। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो माई मदर है, दूसरा माई सेल्फ। तो इसे मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, ये जो माई सेल्फ है ये सेल्फ फॉर्म है। सेल्फ फॉर्म कभी भी अकेले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होती है। तो यहाँ पर माई मदर एंड आई होगा। माई मदर एंड आई विल सी द पिक्चर। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, सेल्फ फॉर्म इस प्रकार से कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आती है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। आई को हम पहले नहीं रख सकते हैं, आई बाद में आएगा, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा, क्योंकि ये 231 के फॉर्मूले पर लागू होता है। तो 231 में क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो इसमें सेकंड पर्सन तो है नहीं, बचा थर्ड और फर्स्ट। तो मदर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में आएगा और ये फर्स्ट पर्सन में है। दैट इज द मैन whom we all agree is very rich। तो इसमें क्या मिस्टेक है हम देखते हैं। वैसे मिस्टेक तो इसमें प्रोनाउन की चल रही है। इसमें 3 फाइनाइट वर्ब हैं, इज, एग्री और ये फिर इज आ रहा है। इसमें 3 क्लाज हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है होम, 3 क्लाज हैं और तीनों क्लाज का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ध्यान देंगे, दिस दैट इज द मैन, ये एक क्लाज बन चुकी है। वी ऑल एग्री, ये एक क्लाज है, ठीक है। इज वेरी रिच,
ये दूसरी क्लॉज का प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट क्या है? ये। यदि ये इज वेरी रिच ना होता तो होम सही था। इज वेरी रिच नहीं होता इसमें ये पार्ट तो होम सही था, लेकिन इज वेरी रिच के होने से यहाँ पर होम नहीं हु आएगा, क्योंकि 3 क्लॉज है, तीनों का सब्जेक्ट होना जरूरी है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। दैट इज द मैन who we all agree is very rich। नेक्स्ट है one cannot be too careful about what he says। एक व्यक्ति इतना अधिक केयरफुल नहीं हो सकता अबाउट व्हाट ही सेज, कि वह क्या कहता है। तो यहाँ पर जो ही आ रहा है ये वन ही तो केयरफुल नहीं हो सकता इतना अधिक, तो ये वन जो कहेगा उसके बारे में, तो यहाँ वन है तो यहाँ भी वन आएगा। वन का ये तो वन तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वन का दूसरा प्रोनाउन ही प्रियोरी है, उनका वन ही आएगा, यहाँ पर भी वन ही आएगा। वन cannot be too careful about what one says। यहाँ ही क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ वन ही केयरफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वन ही कहता है, यानी वन जो कुछ भी कहता है उसके बारे में, एक व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसके बारे में वह अधिक सावधान नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी टू केयरफुल, अधिक सावधान नहीं हो सकता है अबाउट व्हाट उस चीज के बारे में जो वन से एक व्यक्ति कहता है। क्लियर? नेक्स्ट है एवरी मैन मस्ट बियर देयर ओन बर्डन। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट बियर, यह मैन सिंगुलर नंबर में आ रहा है लेकिन पजेसिव प्लूरल का है, तो यहाँ पर पजेसिव की ही मिस्टेक है। एवरी मैन के लिए हिज का प्रयोग होगा, देयर का नहीं। तो एवरी मैन must bear his own burden। नेक्स्ट है he helps you more than I। ये कंजक्शन आ रहा है, कंपेरेटिव डिग्री में है, तो हम देखते हैं तुलना किस किस में हो रही है। यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर he helps you, वह आपकी सहायता करता है, मोर ज्यादा, देन I। तो तुलना इसमें सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से नहीं है, यू और आई की हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से हो रही है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से नहीं। तो ये यहाँ पर इसके स्थान पर मी आएगा। ही helps you more than। जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो यही देखते हैं किस में तुलना किसकी हो रही है। तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना हो रही है, और ये सब्जेक्ट है तो इसलिए ये यहाँ ऑब्जेक्ट ही रखा जाएगा। बीच में ही मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। आगे का सेंटेंस देखिए।
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वचन दो नाउन है जिनको एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर वर दे रखा है, लेकिन ध्यान रहे एक वचन दो नाउन हो या तीन हो और उनसे पहले एवरी आ रहा हो इस प्रकार से, या ईच होता है। यहाँ तो दो नाउन है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, और तीसरा नाउन भी हो सकता है। और यदि ये एक वचन नाउन दो हो या तीन हो, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं और उनके शुरू में एवरी आ रहा है इस प्रकार से, तो वर्ब ऐसी स्थिति में सिंगुलर की प्रयोग की जाती है, प्लूरल की नहीं। यही मिस्टेक है यहाँ पर। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was in the proper uniform। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस पर। नंबर 8, एवरी वन ऑफ दीज बॉयज आर नॉटी। अब देखिए एवरी वन आ रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद दीज बॉय, जो यहाँ आर आया है, ये दीज बॉयज के अनुसार प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ वर्ब एवरी वन के अनुसार आएगी जो सिंगुलर होगी। हालांकि इसमें आगे पजेसिव नहीं दे रखा है, यहाँ बॉयज है तो आगे पजेसिव यदि आता तो वो हिज होता, तो यहाँ पर आर के स्थान पर ए जाएगा। एवरी वन of these boys is naughty। नेक्स्ट है आई हैव फाइनली रिजाइंड टू माई फेट। मैंने अंततः अपने भाग्य के प्रति समर्पित कर दिया है, या मैंने अपने भाग्य को, अपने आप को समर्पित कर दिया है या सौंप दिया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में सेल्फ फॉर्म का आना अनिवार्य होता है, जैसे एंजॉय, एब्सेंट, रिजाइन, अवेल, अप्लाई, रिवेंज। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में सेल्फ फॉर्म जरूर रखी जाती है, जरूर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर यही मिस्टेक है, आई के अनुसार यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमने जो वर्ब बताई हैं उन्हें ध्यान रखना है। कौन कौन सी वर्ब हैं? रिजाइन, अवेल, एब्सेंट, अप्लाई। ठीक है, इनके बाद में सेल्फ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई हैव फाइनली रिजाइंड। आई है तो यहां पर माई सेल्फ आ जाएगा। यदि दे होता तो देम सेल्फ आता। टू माई फेट। तो क्या मिस्टेक है? कौन सी वर्ब है जिनके बाद सेल्फ फॉर्म आती है? उनको हमें लर्न करना होगा। नंबर 10, वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ वाइल दे पुट देयर ऑन द टेबल। हमने अपनी पुस्तकें सेल्फ के ऊपर रखी, अलमारी के ऊपर रखी, जबकि दे पुट उन्होंने रखी या वो रखते हैं। देयर अपनी, ऑन द टेबल अपनी क्या, नाउन तो दे नहीं रखा। जब नाउन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पॉजेसिव प्रयोग किया जाता है, इसमें एस लगेगा। हमारे दो पॉजेसिव होते हैं, इससे माई और माइन, देयर, देयर्स। तो यहां नाउन तो आ नहीं रहा है तो इसमें एस लगेगा। यही इसमें मिस्टेक है। वी पुट
our books on the shelf. सेल्फ में अलमारी होता है. while they put theirs. theirs means their book. बुक को यहाँ पर अंडरस्टूड कर दिया गया है एस लगाने से. ऑन द टेबल. नेक्स्ट है नन ऑफ दीज टू चिल्ड्रन हैज स्टोलन योर पेन. अब देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. नन जो आता है वो दो से अधिक के लिए आता है निगेटिव में. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू चिल्ड्रन, दीज टू. यदि इसमें ये टू नहीं होता, केवल होता नन ऑफ दीज चिल्ड्रन तो सही था, लेकिन टू है तो नन नहीं आएगा, नाइदर का प्रयोग होगा. नाइदर दो के लिए आता है निगेटिव में, आइदर दो के लिए अफर्मेटिव में आता है. ठीक है. नन निगेटिव में दो से अधिक के लिए आता है. ईच दो से अधिक के लिए अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है. वर्ब तो सिंगुलर की दे रखी है. यदि सिंगुलर की वर्ब नहीं होती, प्लूरल की होती, तो फिर हमें वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ता. Neither of these two children has, यहां पर वर्ब पहले से सिंगुलर की दे रखी है, stolen your pen. क्लियर. He took his younger brother with himself. वह अपने भाई को, अपने छोटे भाई को अपने साथ ले गया. तो ध्यान देंगे तो इसमें मिस्टेक क्या है? ये हमारी प्रीपोजिशन है. किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो वह सेल्फ फॉर्म नहीं होगी, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा. और यदि पजेसिव आ रहा है तो पजेसिव के बाद फिर नाउन भी होगा. तो यहाँ पर ये सेल्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ पर हिम आएगा, हिमसेल्फ नहीं. ही टुक his younger brother with him. himself नहीं होगा. नेक्स्ट है my friend who his father sent to an engineering college could not get a degree. हम देखते हैं इसमें my friend सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट पार्ट could not get a degree, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है. ठीक है. his father sent, उसके पिता ने भेजा. किसे भेजा? उसको. फ्रेंड का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम आएगा, लेकिन ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है. जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम आना चाहिए तो हिम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होम होता है, और ये क्या है? हो. तो यहाँ पर होम आएगा. इसमें केवल दो क्लाज हैं तो ये होम होगा, हो नहीं. तो जगह माई फ्रेंड whom his father sent, जिसे उसके पिता ने भेजा. तो सेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट जो यहाँ हिम आना चाहिए था वो यहाँ रिलेटिव के रूप में रखा हुआ है. टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज
could not get a degree. क्लियर? नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉन्टेड टू बाई एवरीथिंग वॉट ही saw इन द फेयर. बच्चा उस प्रत्येक चीज को खरीदना चाहता था what he saw इन द फेयर, जो उसने मेले में देखी. तो ध्यान रहे what हमारा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता है. what से पहले क्या रहा? एवरीथिंग. तो हम एवरीथिंग को यहां से हटा देंगे और what, क्योंकि what रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है. एवरीथिंग हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा. तो द चाइल्ड wanted to buy what he saw in the fair. फुल स्टॉप. तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन की जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेंगे. आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और चलते चलते फिर से आपसे यही आग्रह है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. थैंक्स.